जब शेयर बाजार की बात आती है तो आम पब्लिक, रिटेल पब्लिक एक जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वो स्टॉक सिलेक्शन को लेकर के करते हैं। 90% मैं ये भी कहूंगा कि चाहे लोग 10 साल पहले बाजार में आए हों, 5 साल पहले आए हों या 1 साल पहले आए हों, उनमें से 90% लोग स्टॉक को, गलत स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं। उनको ये समझ ही नहीं आता कि किस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए लंबे समय के लिए और किन स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहिए। होता है ये कारण इसके नाते ये होता है कि ऐसे स्टॉक जो लंबे समय में ज्यादा पैसा बना के आपको दे सकते हैं, 100% 200% का रिटर्न देते हैं, कई गुना हो जाते हैं, कई एक्स में जो हो जाते हैं, वो आपके पास नहीं रहता है। और वहीं पर ऐसे स्टॉक्स जो ट्रेड करने चाहिए थे, जो कुछ समय के बाद आपको निकाल देना चाहिए था, 5-10% कमा करके जिन स्टॉक से निकल जाना चाहिए था, उन सभी स्टॉक को आप ले करके लंबे समय के लिए होल्ड कर जाते हैं। और चूंकि आप लंबे समय के लिए स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, वो स्टॉक पैसा नहीं देते या आप नीचे घटने पर आप उनको एवरेज करते हैं। और ये सारी जो गलतियां हैं ये मार्केट में आपके प्रॉफिट को घटाती है। 90% लोग ये सब काम करते हैं और इसीलिए ये बात याद रखिएगा कि डेटा ये कहते हैं कि 92% निवेशक एफडी के रिटर्न को बीट नहीं करते। जब 10 साल की बात की जाती है तो 10 साल में एफडी के रिटर्न को 92% लोग बीट नहीं कर पाते, बहुत सारे कारणों के नाते। हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चार्ट को देख करके, क्या डेटा को देख करके ऐसा किया जा सकता है। जनरली मैं इस टाइप के कंटेंट अपने क्लासेज में स्टार्टिंग में या बीच में कभी समझाता हूं। मेरे क्लासेज जो लोग कर चुके हैं उनको ये बातें पता होंगी, लेकिन फिर भी एक आम पब्लिक के हिसाब से मैं ये इस टाइप की वीडियो जनरली नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखिएगा, समझिएगा पूरी वीडियो को ध्यान से, ताकि आपको ये समझ आए कि कैसे आप स्टॉक को मिनिमम मेहनत करके सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीजें समझ सकते हैं। खैर, तो आते हैं सबसे पहले डेटा के ऊपर। तो डेटा हमें सबसे पहले देखना होता है कि किसी भी एक जगह पर, स्टॉक से पहले सेक्टर को देखो कि कहां पे ट्रेड हो रहा है और कहां इन्वेस्ट हो रहा है। कैसे समझ में आएगा कि कहां ट्रेड हो रहा है और कहां इन्वेस्ट हो रहा है। देखिए, ट्रेडिंग का मतलब यह है कि जब भी स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आने वाली होगी, यानी रुकावट आएगी, या यूं कह सकते हैं कि ऊपर कोई सेलर आएगा। वहीं पर जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक होता है वो इस तरह का होगा कि जहां पर मिनिमम रुकावट आए, यानी ऊपर की साइड में रुकावट आने की संख्या में काफी कमी हो, रोड़ा ऊपर कम हो, ताकि जो है स्टॉक बार बार ऊपर की तरफ जा सके। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अब समझने वाली बात है, और मैं इन दोनों बातों को आपके सामने रखूंगा अभी। तो समझने वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ पर सेक्टर को देखेंगे, जैसे हम पिछले कुछ समय का सेक्टर एनालिसिस फिलहाल आपके सामने रख रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर करीब करीब 1 साल से देखते हैं तो 1 साल में आपको बहुत सारे सेक्टर में पैसा आता हुआ और जाता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। एक है फार्मा, यानी निफ्टी का फार्मा इंडेक्स, जो 1 साल में करीब 15% चला है। वहीं पर निफ्टी का रियल्टी सेक्टर जो 1 साल में तकरीबन 7% के आसपास गिरा है। तो एक सेक्टर में पैसा गया है और एक सेक्टर से पैसा निकला है, बड़े लेवल पर यह बात हुई है। अब आते हैं 6 महीने के डेटा पर। अब जैसे ही हम 6 महीने के डेटा पे आएंगे तो हमें कुछ चेंज दिखाई पड़ेगा। 6 महीने का डेटा में क्या दिख रहा है? 6 महीने के डेटा में हमको दिख रहा है कि रियल्टी में 0% का गेन है और 0% का लॉस, यानी रियल्टी जो है पिछले कुछ समय में रिकवर किया होगा। यानी 1 साल में रियल्टी काफी घट चुका, लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर, चूंकि 6 महीने के अंदर 0 हो गया, तो वहां पे एक रिकवरी हो रही होगी। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि रियल्टी के स्टॉक्स पहले काफी गिरे होंगे और अब वहां पे रिकवरी चल रही होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम फार्मा को देख रहे हैं तो फार्मा हमें क्या बता रहा है कि 1 साल में फार्मा इंडेक्स करीब 16% चला था और अभी 6 महीने में करीब 12% इंडेक्स चल चुका है। इससे छोटे समय को भी देखिए एक बार के लिए, और अगर अब यहाँ पर हम उससे छोटे समय यानी 3 महीने का देख रहे हैं तो कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। रियल्टी अब 30% नीचे से घूम गया है, वहीं पर फार्मा जो है 18% बढ़ा है। तो अब यहां पर 2 बातें स्टेब्लिश होती हैं। कौन सी 2 बातें, उसको नोट कीजिए। फार्मा क्या कर रहा है? 1 ईयर में ग्रोथ दिखा रहा है, यानी वहां पे तेजी चल रही है। 6 मंथ में वहां तेजी चल रही है और 3 मंथ में वहां पे तेजी चल रही है, यानी यहां पर कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा होगा। स्टॉक पहले बाद में डिसाइड करेंगे, पहले सेक्टर चुनिए। इसके बाद अगर रियल्टी की बात करिए तो 1 साल में वहां पे गिरावट हो रही है, यानी मंदी हो रही है। 1 साल के पीरियड में गिरावट है। 6 महीने के पीरियड में वो न्यूट्रल हो गया है, यानी लिख देता हूं न्यूट्रल हो गया है।
और वहीं पर लास्ट 3 मंथ में तेजी रही है। तो अगर कहीं पर मंदी, न्यूट्रल और तेजी का फॉर्मेशन पाया गया तो लॉजिक ये कहता है कि ये सेक्टर जो है ट्रेडिंग का सेक्टर होगा। यहां पर ज्यादा स्टॉक ट्रेड कर रहे होंगे और यहां पर ज्यादा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी देखने को मिल रही होगी। अब आते हैं स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो अब रियलिटी में मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने दूंगा और जाहिर सी बात है मैं प्योर और प्योर एजुकेशनल पर्पज पर ये बात कह रहा हूं, इसके आधार पर कोई भी ट्रेड या निवेश की बात नहीं है। अब ये चार्ट किसका है? ये लोधा का है चार्ट है। लोधा कहने का मतलब लोधा है, लोधा का मतलब ये है कि ऐसी कंपनी जो रियलिटी में लीड करती है, डीएलएफ, लोधा, ये लीडर्स हैं। अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो देखिए कितना बेहतरीन गिरावट देखने को मिला था। 1500 से स्टॉक आ गया कहीं 600 रुपए पे, यानी 1500 से घट के 600 रुपए। तो जब मंदी हुई तो दबा के मंदी हुई। जब इतनी ज्यादा मंदी हुई और अगर आप पिछले कुछ समय का चार्ट देखेंगे, जनवरी की शुरुआत से देखेंगे, 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो क्या हुआ? शुरुआत के 3 महीने में, यहां पे आपको ये साफ दिख रहा होगा कि शुरुआत के 3 महीने में इस चार्ट में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली। तो साल भर में गिरावट देखने को मिली, 6 महीना में गिरी और 3 महीना के शुरुआती चरण में गिरावट देखने को मिली, अप्रैल जनवरी से लेकर के मार्च तक। इसके बाद एक रिकवरी। तो जब काफी बड़े पैरामीटर पर स्टॉक ने गिरावट देखी, साल में देखी, 6 महीना में देखी, तो गिरावट काफी ज्यादा हो गई। स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में चले गए। ओवरसोल्ड का मतलब बहुत जबरदस्त गिरावट। इतनी गिरने के बाद नीचे उन्होंने एक बेस फॉर्मेशन किया। अब कैसे समझ में आएगा बेस फॉर्मेशन हुआ? हर एक बात इसमें यहां नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन जब आप क्लासेज में रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेस फॉर्मेशन के लिए क्या चीजें देखना जरूरी है। लेकिन जो चीजें जरूरी हैं वो यहां पर फॉर्मेट हुई हैं, ठीक है। तो दोजी कैंडल्स फॉर्मेट हुई और उसके बाद धीरे धीरे करके यहां से स्टॉक ने रिकवरी दिखाना शुरू करी और ऊपर आया। तो ये जो रिकवरी है ये ट्रेडिंग की रिकवरी है, क्योंकि बहुत बड़े फॉल से नीचे से आप रिकवर किए हो। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर इतना गिरावट हो गया और मैं रियलिटी में बाई कर रहा हूं तो ये एक ट्रेडिंग बेट है, ना कि इन्वेस्टमेंट बेट। इस ट्रेडिंग बेट का मतलब नीचे से रिवर्स हो रहा है या हम ले रहे हैं तो एक समय अंतराल होगा, महीना भर हो सकता है, 2 महीना हो सकता है कि व्यू से अगर हमने लिया और हमको 10, 12, 15% बन रहा है तो वो हम क्लोज आउट करेंगे, या 20% बन रहा है तो हम क्लोज आउट करेंगे, एक स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। ये तो बात जरूरी है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट आने पर हम क्लोज करेंगे। यहां पर हम जन्म जन्म का रिश्ता नहीं बनाएंगे और स्टॉक को ऐसा नहीं मान लेंगे कि स्टॉक अनंत काल तक बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस आएगा। अब रुकावट क्या चीज है तो देखिए, समझिए रुकावट क्या चीज है। मैं क्यों कह रहा हूं ट्रेडिंग, यहां पर देखिए बार बार अब जैसे ही स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ है, चूंकि गिरावट बहुत ज्यादा तेज हुई थी, अगर आप देखोगे तो गिरावट बहुत ज्यादा तेज हुई थी। अगर मैं इसको बड़ा कर रहा हूं तो देखिए गिरावट यहां से भी जब हुई तो बहुत तेज हुई। 3 हफ्ते के दौरान पूरा स्टॉक 1000 से 600 पहुंच गया। तो यहां पे 40% की गिरावट हुई थी 4 हफ्ते के अंदर। और अगर आप पूरे के समय को देखोगे तो यहां पे भी गिरावट आपको दिख रहा होगा कि काफी लंबा और शार्प गिरावट था। तो तेज गिरावट के बाद एक रिवर्सल बन रहा है। लेकिन गिरावट जो हुआ था उसमें ट्रेड की बातें क्यों आ रही हैं? क्योंकि अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में बहुत रेजिस्टेंस कैसे पता लगा? क्योंकि यहां पर देखिए हर जगह पे कैंडल्स बनी है, मतलब यहां ट्रेड हुआ था। तो यहां बहुत लोगों को, चूंकि स्टॉक का प्राइस ये 1200 का लेवल है, तो 1200 के आसपास बहुत सारे लोगों ने खरीदा है पोजीशन और वो फंसे हुए हैं। अब जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो जो आदमी फंसा है, मान लो 1 साल से, आप खुद ही अपनी साइकोलॉजी पे सोचना कि 1 साल पहले आपने किसी स्टॉक को 1200 पे खरीदा, अब स्टॉक घट करके 600 आ गया, तो स्टॉक जब वापस से 1200 आएगा, आप सबसे पहले क्या सोचोगे? बेचना है कि रखना है? आप कहोगे यार बेच बाज के निकलो, जाने दो, हो गया बहुत। तुरंत आप सेलिंग क्रिएट करोगे और वही कारण है कि यहां पे रेजिस्टेंस पर सेलिंग की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इसलिए ये एक ट्रेडिंग का हुआ, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्टॉक फिर थोड़ा गिरे और फिर ऐसे ऐसे करके भागता चला जाए। इसकी संभावनाएं कम बनती हैं, डिनाई नहीं कर सकते बट कम बनती हैं। ब्रेकआउट बहुत सारे ब्रेकआउट की जरूरत होगी। तो ये जब तक इस कैटेगरी में है, ट्रेडिंग में है। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेडिंग का स्टॉक कभी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में नहीं जाता। ट्रेडिंग का कैटेगरी का स्टॉक धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में जाता है और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक धीरे धीरे करके खराब होते होते ट्रेडिंग कैटेगरी में आता है। ट्रेडिंग से भी बाहर होने वाले स्टॉक भी होते हैं जो बिल्कुल देखने योग्य नहीं रह जाते। तो ये साइकिल चलती रहती है। एक एग्जांपल और इसी सेक्टर में देखते हैं, तो जैसे डीएलएफ हुआ। अगर हम डीएलएफ को देखें, सेम फिनोमिना आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक ऊपर से काफी बेहतरीन गिरावट देखा, कहां 1000-1200 का स्टॉक था ये 2026 की शुरुआत में, और वहां से करीब 1000-1200 रुपए से स्टॉक घट करके कहां तक गया?
500 रुपए तक गए और वहां से एक रिकवरी हो रही है जिसमें ये करीब 670 रुपए पे है। तो अब यहां पर तुरंत अब आपको समझ आ गया होगा, आ तो जाना ही चाहिए। अभी इसमें देखिए सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं है, इवन यहाँ पे ट्रेंड भी हम चेक करते हैं, डाउ थ्योरी देखते हैं तो डाउ थ्योरी यहाँ पर अभी भी मंदी का सिग्नल दे रहा है। यहाँ पर अभी भी स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो निगेटिव है, बट ये जो कोई बहुत बड़ा फॉल ऑलरेडी हो गया था, कहीं 1200 से स्टॉक घट करके 600 तक आ गया था, तो एक बाउंस बैक क्रिएट हो रहा है। और ये बाउंस बैक निश्चित रूप से एक जो है ट्रेडिंग बाउंस बैक है, ये एक इन्वेस्टिंग का बाउंस बैक नहीं है। तो इसमें मल्टीपल कारण हो सकते हैं, मैंने इसको छोटा किया है, जैसे मैंने कहा कि अभी ऊपर रेजिस्टेंस बने हुए हैं, अभी ट्रेंड लाइन का भी रिवर्सल नहीं हुआ है, ऐसे मल्टीपल कारण है। जब चार्ट्स में आप एक एक करके समझोगे तो बहुत सारे पहलू मिलेंगे, लेकिन बेसिक लॉजिक ये कहता है कि ऊपर अभी बहुत रुकावट है, वहां सेलर आ जाएगा। अब जैसे मैंने अभी आपको एक सेक्टर और दिखाया था फार्मा, मैं वापस से आपको फार्मा की एक बार दिखाता हूं। तो फार्मा को अगर आप देखोगे तो 1 ईयर में फार्मा क्या कर रहा है, 15% की आपने यहाँ पे रैली देखी है, 15% रैली 1 ईयर में आपने देखी। वहीं पर 6 मंथ में आपने क्या देखा, 6 मंथ में यहाँ पर करीब करीब 12% की रैली आपको दिख रही है। वहीं पर 3 मंथ में आपने क्या देखा, 3 मंथ में आपने करीब 18% की तेजी देखी है। और वीकली आधार पर भी यहाँ पे तेजी बन रही है, 2% इस हफ्ते में भी चला है, हफ्ता भी बिल्कुल नया है तो कहने का कोई मतलब नहीं है। कर 1 महीने में 6% की रैली रही है, तो कहने का यह अर्थ हुआ कि यहाँ पर परमानेंट तेजी है। अगर हम फार्मा की बात करें तो 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, इवन 1 महीने पर भी वहां पर तेजी है, तो तेजी हर जगह है। तो अगर लगातार, इसका मतलब क्या हुआ, मनी फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है, यही है मनी फ्लो का कॉन्सेप्ट कि यहां पर पैसा जो है लगातार इस सेक्टर में पैसे जा रहे हैं, वहीं पर दूसरे सेक्टर में पैसा पहले निकल रहा था। अगर मैं यहां पर मनी फ्लो का बनाऊं आपका, तो फार्मा का मनी फ्लो ये है कि यहां पर लगातार, चाहे 1 साल के पीरियड पे बात करो, चाहे 6 मंथ के पीरियड पे बात करो, चाहे 3 मंथ के पीरियड पे बात करो, चाहे 1 मंथ के पीरियड पे बात करो, लगातार पैसे इस पूरे सेक्टर में आ रहे हैं, तभी तो तेजी हो रही है। अगर बगैर उसके तो नहीं हो सकती, तो पैसे आ रहे हैं। वहीं पर रियल्टी का मनी फ्लो अगर आप बनाएंगे रियल्टी में, तो 1 ईयर में पैसे निकले हैं, यानी वहां पर मंदी हुई है, पैसे वहां से निकले हैं, पैसे वहां से निकले हैं। 6 मंथ में नेट टू नेट हो गया, यानी जितना आया उतना गया, तो वहां पर नेट टू नेट हो गया। और वहीं पर अगर आप 3 मंथ की बात करें तो थोड़ा पैसा आया है वहां पर, लेकिन चूंकि 1 ईयर में ज्यादा पैसे निकले हैं इसलिए रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। मनी फ्लो यही शो करता है, जिसको मैं मनी फ्लो के हिसाब से चीजों को बहुत एक्सप्लेन करता हूं जनरली अपनी क्लासेज में। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो फार्मा हमको मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि यहां पर पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। अब स्टॉक के ऊपर आइए। अब स्टॉक को अलग अलग देखिए, पैरामीटर मैंने मोटा मोटी आपको बताया, इसके बाद बहुत सारे स्टॉक के अंदर आपको जा करके उसको माइनर लेवल पर देखना होगा। जैसे मैं कई सारे एग्जांपल आपके सामने रखूंगा अभी, जैसे सन फार्मा है। सन फार्मा क्या कर रहा है, तो अगर आप निचले स्तरों से देखेंगे पिछले कुछ दिनों के अंदर, तो ऐसा नहीं है, लेकिन सन फार्मा में अच्छी रिकवरी रही है, या नीचे से एक अच्छा उछाल रहा है और अब ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा है, जो इसका ऑल टाइम रेजिस्टेंस है, तो यहां पर पहुंचा है। तो अभी क्या ये बाई की जोन में, शायद नहीं, क्योंकि यहां पर ऑल टाइम रेजिस्टेंस है, तो शायद एक बार को यहां पे रुकावट मिल सकती है, लेकिन निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो निचले स्तरों से पैसा यहां पर लगातार गया, जिसके नाते स्टॉक इतना ऊपर आ गया। लेकिन अब लोधा अगर हम देखें यहां पर लॉरस लैब, तो लॉरस लैब सन फार्मा की अपेक्षा कहीं बेहतर चार्ट शो होता है। यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर फंड फ्लो लगातार आ रहा है, कंटिन्यूएशन बना हुआ है। मैं बाई या सेल नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लॉजिक समझा रहा हूं, शेयर चुनने के लिए मनी फ्लो का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। इसके आधार पर प्लीज बाई और सेल नहीं करेंगे। यहां पर लास्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ करीब 1200 से, वहां से स्टॉक अभी पहुंच गया 1600 के आसपास। तो यहां पर मनी फ्लो का कॉन्सेप्ट कहता है कि पैसे लगातार आ रहे हैं। चूंकि पैसे लगातार आ रहे हैं तो स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे करके लगातार ऊपर की तरफ गया है। ऐसा नहीं होता कि स्टॉक जरा सा भी नीचे नहीं जा सकता है, जा सकता है, और इसीलिए आपको एक एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस, जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस जो ट्रेल करे, ट्रेल करने वाला स्टॉप लॉस, यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको चाहिए होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कई तरीके हैं, जिनमें से 4-5 तरीके मैं अपने क्लासेज में बताता हूं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कई सारे तरीके हैं एज ए इन्वेस्टर। अब यहां इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर मान लो आप छोटे समय का, क्या यहां स्विंग ट्रेड नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन अगर आप छोटे समय के लिए इसमें स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने वाले लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे तभी तो स्टॉक ऊपर गया है। स्विंग ट्रेड वाले स्विंग ट्रेड भी कर रहे होंगे, क्योंकि लेकिन स्विंग ट्रेड वाले को खुद से यहां पे टारगेट क्रिएट करना आना चाहिए, तभी वो एग्जिट कर पाएगा, क्योंकि वो ट्रेड कर रहा है तो उसको बार बार निकलना है। लेकिन इन्वेस्ट करने वाले आदमी को, जिनको नहीं निकलना है,
तो वो अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक में नहीं निकलने वालों ने पैसा कहां से बनाया, 600 रुपया 2025 की शुरुआत में, आज जो है 1600 का भाव हो गया। स्टॉक एक तरफा रैली किया है, तो ये इन्वेस्टर का भी स्टॉक रहा है, ये ट्रेडर का भी स्टॉक रहा है। और इसमें अगर कोई स्टॉप लॉस, आप ट्रेल करने वाला स्टॉप लॉस आपको समझ में आए, क्योंकि 4-5 अलग अलग होते हैं, तो उसकी मदद से आप स्टॉक में बैठे रह सकते हैं और फिर पैसा बना सकते हैं। अब होता यह है कि ऐसे स्टॉक्स में जनरली क्या देखने को मिलता है, मैं बार बार कह रहा हूं ट्रेड नहीं करना इसके आधार पे। अब मान लीजिए किसी ने 600 पे खरीद भी लिया, तो वो क्या करेगा, 800 पे बेच के निकल जाएगा, क्योंकि स्टॉक उसको समझ नहीं आएगा, यार उसको बहुत पैसा बन गया, 600 पे लिया, 800 निकलना जरूरी है, ट्रेड करना जरूरी है, स्टॉक लॉस मतलब टारगेट निकालना जरूरी है, नहीं। उसके बाद तो वो लगातार भाग रहा है ना। तो अगर एक सर्टेन पॉइंट हमें पता हो कि एक सर्टेन पॉइंट एप्रोप्रिएट, जिसको मैं बोल रहा हूं एसएल, अगर वो हम लगाए हैं और वो नहीं कट रहा है, तो हमें वहां से स्टॉक से निकलने की जरूरत नहीं है। और अगर दोबारा एंट्री बनती है तो दोबारा एंट्री की भी जरूरत है, और वहां से भाग गया। फिलहाल स्टॉक काफी ऊपर जा चुका है। अभी फिलहाल क्या है, तो अभी भी बहुत सारे लोग जो मेरे से चार्टिंग पढ़ चुके होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि अभी भी अगर हमारे यहाँ डाउ थ्योरी वायलेट नहीं है और ट्रेंड हमारा वायलेट नहीं है, तो थोड़ी मोड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, बट कहीं ना कहीं अभी भी कंटिन्यूएशन बना हुआ है। तो अलग अलग पैटर्न्स को आपको समझना पड़ता है अलग अलग प्रकार से। अब जैसे अरबिंदो फार्मा का चार्ट है, ये अरबिंदो फार्मा अब आज इसने अब आज तो नहीं कह सकते, पिछले हफ्ते में इसने एक नया ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने अपने नए ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। अब जरा एक चीज समझने वाली बात है, क्या डीएलएफ जैसा चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है आज की डेट में? डीएलएफ जैसा चार्ट इसका कब निकला, आज भी ध्यान से देखिएगा। डीएलएफ यहाँ पे खड़ा है कहीं इस टाइम, जहां पर उसके दुनिया भर के रेजिस्टेंस, और उसके बाद धीरे धीरे करके स्टॉक ब्रेक किया, ऊपर आया, बार बार इसने डाउ थ्योरी को वायलेट नहीं किया, ट्रेंड को फॉलो किया, और अब ये क्या कर रहा है, ये अपने नए ब्रेकआउट क्रिएट कर रहा है और ऊपर की तरफ निकल रहा है। बाई या सेल की बात नहीं है। यहां से क्या स्टॉक घट सकता है? बिल्कुल घट सकता है। देन अगेन ऊपर जा सकता है, बिल्कुल ऊपर जा सकता है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन जब तक एक प्रॉपर स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, तो इसके ऊपर जाने की जो संभावनाएं हैं वो इसलिए ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि ऊपर रुकावट नहीं है, ऊपर बेचने वाले नहीं हैं, यहां पर कहीं किसी की पोजीशन नहीं है। तो अगर स्टॉक का प्राइस, जैसे अभी फिलहाल अगर आप मान लीजिए स्टॉक का प्राइस चल रहा है कहीं 1500-1600 के आसपास में, तो ऊपर कहीं भी 1800, 1900, 2000 यहां पर कोई नहीं फंसा है। 1600 पे आज तक किसी ने इसको बाई नहीं किया है, क्योंकि स्टॉक कभी वहां गया ही नहीं है, तो वहां आप फंसे ही नहीं है। तो वहां पर उन लोगों की सेलिंग आना कम हो जाता है, या वो लोग सेलिंग नहीं करते। स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो इसमें सभी लोग चूंकि प्रॉफिट में है, तो सेलर कम हो जाएगा। सिर्फ वही लोग बेचेंगे जो लोग किसी कारण से 1600 पे लिए और उनको 1700 पे सेल करना है, उसका कोई स्पेशल कारण होगा जो उनको, उनका खुद का कारण होगा, इसलिए वो 1700 पे बेचेंगे। तो माइनर सेलिंग आती है। ऐसे स्टॉक्स में हमेशा आपको एक माइनर सेलिंग देखने को मिलेगी, मेजर सेलिंग नहीं देखने को मिलेगी। लॉजिक मैंने आपको सिर्फ समझाया है। जाहिर सी बात है, इसके आधार पर आप ट्रेड या निवेश नहीं करेंगे। स्टॉक्स में बहुत सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। जैसे मैंने कहा कि किसी भी स्टॉक के लिए, अब जैसे स्टॉक है तो उसमें आपको एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस क्या है, 4 तरीके के स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे हो सकता है, स्टॉक सेलेक्ट कैसे करेंगे। अभी 25 स्टॉक हैं आज की डेट में फार्मा में। अब 25 में से एक बेस्ट स्टॉक कौन सा निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? तो एक एक पहलू आपको जानना है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे कि अगर हम ऐसा करें तो हम जान सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सही है कि अगर हम निफ्टी बाजार को सही से देखें, 500 शेयर हैं, तो 500 शेयर में अगर मुझे एक बेस्ट चुनना है तो मैं चुन सकता हूं। फार्मा में अगर 30 स्टॉक हैं तो एक बेस्ट चुनना है तो मैं चुन सकता हूं। उस बेस्ट के साथ मैं कब तक बैठूंगा, उसके साथ मैं इन्वेस्ट करूंगा या स्विंग ट्रेड करूंगा, ये डिसाइड करना हाँ मैं कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? डेटा और चार्ट को देखकर कर सकता हूं, और यही मैं समझाने की कोशिश करता हूं अपनी चार्टिंग की क्लासेज में। अभी तक आपने जो देखा, इसके आज आगे का पार्ट, यानी इसी के आगे हम कंटिन्यू और भी करेंगे अपनी क्लासेज में, जहां आपको समझ आए कि स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करेंगे। हर एक पहलू हम रखेंगे, हर एक बातें रखेंगे, अलग अलग स्ट्रेटजीज रखेंगे, बहुत सारी बातें जो आपको समझनी चाहिए बाजारों को लेकर के, लॉजिक को लेकर के। देखिए, चार्ट एक सिर्फ चीज चार्ज नहीं होता कि सिर्फ चार्ट के आधार पर आप समझ जाओगे कि स्टॉक बढ़ेगा कि घटेगा। 4-5 चीजें इसमें आपको जोड़नी होती हैं। पहला, डेटा। जैसे हमने शुरुआत में डेटा देखा कि कहां पर वो तेजी दिख रही है, कहां पर पैसे जा रहे हैं, तो डेटा हो गया। दूसरा, चार्ट। चार्ट पर फिर काफी चीजें हमको चार्ट के आधार पर, जैसे एसएल हो गया, कहां पर हम टारगेट बनाएं, टारगेट नहीं बनाएं, किन परिस्थितियों में, या फिर अगर हम बाई कर रहे हैं तो हमारा ट्रेल एसएल क्या होगा,
ठीक है, बेस्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसे कई सारी चीजें चार्ट के आधार पर होंगी। फिर आपके और कई सारे कि उसका पुराना जो करेक्शन हुआ है उसने किस प्रकार से करेक्शन किया था, कंपैरिजन करेंगे अलग अलग प्रकार से। यानी उसके बाद फिर न्यूज आएगा कि उसमें न्यूज किस तरह से फ्लो चल रही है, क्या कोई खबरें आ रही है जिसके आधार पर वो स्टॉक बढ़ रहे हैं। जैसे फार्मा के ऊपर किसी और दिन में और चर्चा करूंगा और उसमें आपको न्यूज भी समझाऊंगा कि किस तरह एआई का एक बहुत बड़ा बेनिफिट फार्मा को मिल रहा है, जिसके नाते फार्मा में ये बड़ी रिकवरी या तेजी हुई। लेकिन अगर वो मुझे खबर नहीं भी पता है तो भी मैं सही जगह पे पहुंच सकता हूं। तो ये वे है, एक प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तब जाकर के मार्केट आपको जो है निश्चित रूप से आपको रिवॉर्ड देगा। जैसे मैंने कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं, डिस्क्लेमर लीजिए, कभी भी इस मेरे बताए हुए के आधार पे आपको बाई या सेल नहीं करनी। मैं सिर्फ एक लॉजिक समझाया, डेटा दिखाया, चार्ट दिखाया, उसके आधार पर कुछ कंक्लूजन्स जो मैंने किए वो आपके सामने रखे। मैं अपनी कंक्लूजन में गलत भी हो सकता हूं, एसएल ट्रिगर भी हो सकते हैं, लॉसेज भी हो सकते हैं, लेकिन हम अगर सही सारी जानकारी के साथ करेंगे तो हमारी जो सही होने की संभावना है मार्केट में, आप प्रोबेबिलिटी खेलते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि अगर मैं एक स्टॉक ले रहा हूं तो कितने % चांस है कि मैं सही हो जाऊंगा। चांस सही करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, एक सिंपल सा आप अपनी लॉजिक जिंदगी में उतारिए, देखिए जरा। आप सोचिए, आप कार में बैठे, आपको गाड़ी चलाने आती है, आपके आंख के ऊपर पट्टी बांध दी गई और अब आपसे बोला गया गाड़ी चलाओ, आपकी कितनी % संभावना है कि आप सही हो जाओगे? मेरे हिसाब से 2-5% कि आप सही रहोगे, बाकी तो आप गाड़ी ले जाके ठोक दोगे। ये बात है। आपको गाड़ी चलाने आती है, आपकी पट्टी हटा दी गई लेकिन आपका पैर बांध दिया गया, तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन हो सकता है वो 20% चांसेज है कि अब आप गाड़ी फिर भी ठीक से चला ले जाओ। अगर आपको बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया गया तो फिर 100% चांस है कि आप जो है अच्छी गाड़ी चला ले जाओ। अच्छा चलो 100% नहीं, 90% तो है ही है कि आप अच्छी गाड़ी चला ले जाओ। तो ये जो संभावना है, ये आपके सभी जानकारियों को सही ढंग से प्रोसेस करने के बाद आपने किया और आप 100% या 90% से गाड़ी अच्छी चला रहे हैं। यही कहानी है। अगर अब आप जब बाजार में हैं और आपने अपनी आंख को बांध लिया है, आप सुनी सुनाई बात पे काम कर रहे हैं, आप बगैर जाने स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, बगैर जाने गियर लगा रहे हैं, बगैर समझे क्लच दबा रहे हैं, एक्सीलेटर बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो आपका एक्सीडेंट हो ही जाएगा, चाहे आप ट्रेड करो और चाहे आप निवेश करो। लेकिन अगर आप चीजों को ठीक से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, गाड़ी की स्पीड समझ रहे हैं, अब दिख रहा है यार कि आगे बहुत सारा बुलडोजर खड़ा है, बहुत सारा बोल्डर्स पड़ा हुआ है, आगे लैंडस्लाइड हो रही है और आप वहां पे 120 की स्पीड से गाड़ी नहीं चलाएंगे, आप वहां पे पहले गियर में धीरे धीरे निकालेंगे, जाहिर सी बात है। और अगर आप हाईवे पे है तो आप वहां पे पहले गियर में नहीं चलेंगे, नहीं तो पीछे से आके कोई ठोक देगा। तो मुद्दा यही है कि आप सही स्टॉक सेलेक्ट करोगे और उसके आधार पर जब आप काम करोगे तो ये पहली चीज है आपका। तो ये जो मैं मेरी क्लासेज में हम सिर्फ चार्ट नहीं है, हम उस पूरे प्रोसेस के ऊपर फॉलो करेंगे कि वो प्रोसेस क्या है जिसके आधार पर हमें निवेश, ट्रेड या फिर इंट्राडे भी करना है, बीटीएसटी करना है, तो उन सारे प्रोसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको मालूम ही है आज से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए बेसिकली, और व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आप आज की क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप बताइए और उसके बाद आप ज्वाइन कर पाएंगे। कोशिश करिए, बताइए हमें कि अगर आप क्या करना चाहते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग हम सजेस्ट भी कर पाएंगे। तो अगर 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 आपको पसंद आए तो बिल्कुल, अगर आप आज वीडियो नहीं देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, तो आप हमें फिर भी मैसेज कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग आप जानकारी ले सकते हैं। हर क्लास के बीच में 2 से 3 दिन का गैप रहता है, आपके पास पूरा समय रहता है। आप रात की ड्यूटी करते हो, कोई भी कारण हो, तो आपकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो हर एक चीज़ अवेलेबल है, उसके लिए बेफिक्र रहिए। पूरा वेल सपोर्ट हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा और फीस के अतिरिक्त आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो जरूर ज्वाइन कीजिए, अगर इच्छा है तो जरूर आइए, समझिए, सीखिए, देखिए कि क्या है बाजार, क्योंकि बिना पढ़े लिखे बाजारों में काम करना थोड़ा अंधी कोठरी में जाने जैसा है। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।